अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी NRO 2 किसको मिला, केसेस खत्म कराने की रेस, बातचीत का एजेंडा, अरशद शरीफ केस की तहकीकात, स्वाति के बेटे की दुहाई, कश्मीर इलेक्शन किसके नाम, और शाहीनों का दूसरा इम्तिहान कल से। सलमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया है। डर्टी हैरी ने मुझ पर हमले का 2.5 माह से प्लान किया हुआ था। प्लानिंग के जरिए वीडियोस को रिलीज किया गया। कप्तान के इंकशाफात, यूट्यूबर से मुलाकात में कहा, मैंने कभी जनरल बाजवा को पास नहीं किया, मैं तो वजीर आजम था। खान का कहना था कि अरशद शरीफ की वालदा ने जिनके नाम लिए वही नाम मैंने आजम स्वाति और शहबाज गिल ने लिए। FIR अरशद शरीफ की वालदा की ख्वाहिश पर होनी चाहिए। पलटना, पलट कर झपटना, कप्तान का पलट कर वार, हकीकी आजादी की तहरीक का नया मोड़, इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ तहरीक का ऐलान। इस जमान पार्क में पार्टी के मुशावरती इजलास की सदारत, खिलाड़ियों का लहू गर्म रखने का पैगाम, अरकान असम्बली को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी। असम्बलियों की तहलील पर इलेक्शन के इल्तवा के खदशात को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया, हुकूमत के पास सिवाय फौरी आम इंतखाबात के कोई ऑप्शन नहीं होगा। चेयरमैन PTI ने परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, वजीर आला ने यकीन दिलाया है कि जब कहूँगा असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। उन्होंने मुझे चौधरी परवेज इलाही ने मुझे पूरी एतमाद दिया है कि जब भी मैं चाहूँगा उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। यूट्यूबर से भी मुलाकात की। कहा, सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया है। नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं मुल्क में केसेस खत्म करने की दौड़ लगी है कि पहले सुलेमान, हमजा और मरियम के केसेस माफ हो जाएं। लाहौर में जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमाद अजहर का कहना था कि ये लोग तो केसेस खत्म करवा कर वापस एवन फील्ड चले जाएंगे, लेकिन मुल्क का क्या होगा। मुल्क इस वक्त तबाही का मंजर पेश कर रहा है। ऐसे में मईशत के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। आए, बड़े शौक से आए, उन्होंने अभी तक मईशत के हवाले से कोई रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, अगर हमें कोई रास्ता नजर आया है तो उनके केस बंद होने का रास्ता नजर आया। और ऐसे लगता है कि रेस लगी हुई है कि पहले हमजा का केस खत्म होएगा, सलमान का होएगा, मरियम का होएगा, नवाज शरीफ का होएगा, इसाक डार का होगा। बस आपस में इनकी रेस है अपने अरबों डॉलर बचाने के लिए। और मुल्क पूरा इस वक्त एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। जिस दिन हालात बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएंगे, केस इनके बंद हो चुके होंगे, ये वापस अपने एवन फील्ड्स में, अपने सरे के महलात में और अपने एमिरेट्स हिल के ऊपर जो घर तामीर किए हुए हैं वहाँ पे जाके एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। और इस बात पर इत्तेफाक राय है कि हमने असम्बलियां तहलील करनी है। काफ लीग को आगाह कर दिया गया है, दिसंबर में ही असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी का ऐलान। जमान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी असम्बली तहलील नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब और KP में इलेक्शन होकर मार्च में नई हुकूमतें आ जाएंगी। PTI रहनुमा का कहना था कि आजादाना फैसले होते नजर नहीं आ रहे। आजाद फैसले ना होने की वजह से दूरियां पैदा हो रही हैं। बदकिस्मती से इदारों का किरदार गैर सियासी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के खिलाफ केसेस फाइल किए हुए हैं। जो इत्तेहादी हैं PMLQ के दोस्त, उनको भी हमने ये कन्वे कर दिया है कि तहरीक इंसाफ ये असम्बलियां तहलील करने का इरादा रखती है। और इंशाअल्लाह ताला जो टाइम फ्रेम है वो यही है, यही दिसंबर में ही हमने ये फैसला किया है कि असम्बलियां तहलील होंगी हर सूरत में। हमें वो आजादाना जिसकी जो तवक्को की जाती है एक जुडिशल सिस्टम से, उस तरह के फैसलों की जो फैसले जो हैं वो नजर नहीं आ रहे और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में एक दूरी जो है महसूस हो रही है।
बदकिस्मती से अभी तक हम देख रहे हैं कि इदारों का गैर सियासी किरदार नहीं हुआ। जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं और मेंबरान हैं, उनके ऊपर हमने केसेस फाइल किए हुए हैं, उन केसेस की हियरिंग नहीं हो रही। जमहूरी रियासत का मतलब ये है कि जहाँ पर तमाम ताकतवर हल्के पाकिस्तान के अवाम की राय के सामने सर तस्लीम खम करें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम रैली का दूसरा रोज रैली लाहौर के हल्का NA 135 में मलिक करामत खोकर की क़यादत में निकाली गई। महंगाई के खिलाफ रैली में आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली के शुरका मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते रहे। सुलेमान शहबाज को बड़ा अदालती रिलीफ, बेखौफ होकर पाकिस्तान आने की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब को भी हिरासत में ना लेने की हिदायत कर दी। अदालत ने सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। सुलेमान शहबाज को भी बेखौफ होकर वापसी की इजाजत। न एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी, न ही नैब हाथ डालेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। अदालत आलिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त। सुलेमान शहबाज के वकील अमजद परवेज अदालत के सामने पेश हुए। दलाइल दिए कि सुलेमान शहबाज अक्टूबर 2018 से बैरून मुल्क हैं। इसके बाद FIR दर्ज हुई। अदालत ने कहा दरख्वास्त गुजार की गैर मौजूदगी में हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने पुलिस को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब को भी गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। समात मंगल तक मुलतवी करते हुए सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दिया। असम्बलियों की तहलील, हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। तहलील को रोकने के लिए हुक्मरानों की दौड़ें लग गई। वजीर खजाना इसाक डार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात पे मुलाकात। आज फिर सदर से मिले। गुज़श्ता चंद रोज में 5 मुलाकातें। वजीर खजाना इसाक डार और वजीर आजम हाउस से ऐवान सदर गए। हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत को पैगाम पहुंचाया। की तहलील, हुकूमत के ऐवानों में लर्जा तारी। हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। हुकूमत को बचाने के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी। वजीर खजाना इसाक डार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात पे मुलाकात। गुज़िश्ता चंद रोज में 5 मुलाकातें कर डाली। आज एक बार फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की। वजीर खजाना इसाक डार वजीर आजम हाउस से ऐवान सदर गए। हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत को पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में सियासी तनाव कम करने के हवाले से मुख्तलिफ फार्मूले ज़ेरे गौर आए। सदर मुमलिकत ने वजीर खजाना को अपोजिशन से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। सदर मुमलिकत और इसाक डार ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया। नई स्पेशल JIT से 2 हफ्ते में अबूरी पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत उज़्मा में असखुद नोटिस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खारजा ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वजारत खारजा ने रिपोर्ट में अच्छी तजावीज़ दी हैं। JIT को कोई रुकावट दरपेश आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। अरशद शरीफ का कत्ल किन हालात में हुआ? बड़े वाक़ये की बड़ी तहकीकात का आगाज। नई 5 रुकनी स्पेशल JIT बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अबूरी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत उस्मा में असखुद नोटिस केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने नई स्पेशल JIT का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA वकारुद्दीन सैयद JIT के रुकन। ज्वाइंट डायरेक्टर IB साजिद ज्ञानी, DIG उवैस अहमद भी हिस्सा होंगे। MI के मुर्तज़ा अफजाल, ISI के मोहम्मद असलम भी JIT में शामिल हैं। वजारत खारजा ने भी केस से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। JIT को वजारत खारजा ने रास्ता भी दिखाया है। वजारत खारजा ने रिपोर्ट में अच्छी तजावीज़ दी हैं। JIT को कोई रुकावट दरपेश आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। फंड समेत किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हुकूमत को कहेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कितने अरसे में तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा तफ्तीश कीनिया पुलिस के ताउन के रहमो करम पर होगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए मुमकिन है कि मुल्ज़िमान खुद पेश हो जाएं। अगर मुल्ज़िमान पेश न हो तो कानूनी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। अदालत ने समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है JIT 2 हफ्तों में पेशरफ्त करेगी। अदालत ने SSP इस्लामाबाद और उनकी टीम को स्पेशल JIT से मुआवनत की हिदायत कर दी। कहा अबूरी पेशरफ्त रिपोर्ट्स जजेस को जायजे के लिए चैम्बर्स में पेश की जाए। पेशरफ्त रिपोर्ट्स पर खुली अदालत में भी समाअत होगी। पूरी उम्मीद और यकीन है कि अरशद शरीफ की शहादत
रंग लाएगी। घिनौना किरदार अदा करने वाले तमाम चेहरे बेनकाब होंगे। शेख रशीद ने बोल न्यूज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मां की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कोर्ट के जजेस जबरदस्त हैं। अरशद शरीफ की वालिदा ने जो भी नाम दिए हैं उन पर भी तफ्तीश होगी। कि अरशद शरीफ का केस, उसकी शहादत जो है वो रंग लाएगी और उसकी शहादत जो है बेनकाब करेगी उन तमाम चेहरों को जिन्होंने ये घिनौना किरदार अदा किया। क्योंकि मीडिया जो है वो एक एक चीज जो है उस पर उसकी नजर है और सारी कौम बाशऊर है और सारी माँ की आवाज को भी दबाया नहीं जा सकता, वो भी शरीक होंगी। कोर्ट्स के जो जजेस की मैं सूरत हाल देख रहा हूँ वो बहुत जबरदस्त है और उनकी वालदा के नामों पर भी जरूर तफ्तीश होगी जो भी उन्होंने नाम। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।